नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साइक्लोन वेदर फोरकास्ट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 20 दिनों के दौरान इंडियन ओशियन के साथ-साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में कहां पर चक्रवाती तूफान यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की संभावनाएं जो है वो कहां पर नजर आ रही है। आने वाले 20 दिनों की हम इसमें बात करेंगे। ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं अमेरिका की नेशनल वेदर एजेंसी नोवा के माध्यम से हर सप्ताह जो है वो जारी की जा सकती है और इसकी जो सटीकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हर सप्ताह जो है वो जारी की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रेडिक्शन अभी आप देख पा रहे हैं ये दूसरे सप्ताह के दौरान यानी कि 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक का जो प्रेडिक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद में हम बात करेंगे 1 मई से लेकर के 7 मई तक जो है वो क्या संभावनाएं दिखाई दे रही है। अलग अलग सप्ताह के माध्यम से हम साइक्लोन फोरकास्ट की इसमें बात करेंगे और इसमें जो कलर्स दिखाए गए हैं यहाँ पे इनका क्या मतलब है वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखाई दे रही है। यानी कि लाइनदार रेड कलर जहाँ पे आप कलर नजर आएगा वहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन की 20% संभावना रहेगी और फुल रेड कलर में 40% और गहरे रेड कलर में जहाँ पे कलर नजर आएगा वहाँ पे 60% यानी कि साइक्लोन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में रेनफॉल प्रोबेबिलिटी को दिखाया गया है यानी कि जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर, और सामान्य से कम बारिश को यहाँ पे डार्क कलर में थोड़ा दिखाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं सामान्य और सामान्य से कम टेम्परेचर का जो है वो प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे दूसरे सप्ताह के यानी सेकेंड वीक का जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो रीजन है इंडियन ओशियन, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में जो साइक्लोन्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय क्षेत्र को कभी कभी प्रभावित करते हैं। तो इसी रीजन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे सप्ताह के दौरान 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कहीं पर भी कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन ओशियन के किसी भी भाग पर साइक्लोन की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखेंगे भारत के कुछ भागों में टेम्परेचर का अलर्ट जरूर दिखाई दे रहा है। यानी कि पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ भागों में यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भाग और पूर्वी भारत के भागों में टेम्परेचर जो है वो 24 से 30 अप्रैल के बीच में यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जो बारिश है वो सामान्य से कम होने की संभावना है। यहाँ पे ये जो बड़ा रीजन दिखाई दे रहा है आपको, और साथ ही दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु के जो इलाके हैं यहाँ पर भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा सामान्य से ज़्यादा बारिश का जो रीजन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर में चीन के भागों में काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो है वो सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। साथ ही जो इंडियन ओशियन के पश्चिमी भाग हैं यहाँ पर भी मेडागास्कर और आसपास के भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो साइक्लोन की जो संभावना है वो पहले सप्ताह के दूसरे सप्ताह के दौरान कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हम अब बात करेंगे दूसरे सप्ताह की। इसके बाद अगर हम बात करें 1 मई से लेकर के 7 मई के दौरान जो है वो यानी कि तीसरे सप्ताह के दौरान जो ट्रॉपिकल एक्टिविटी जो है वो प्रशांत महासागर और साथ ही इंडियन ओशियन में कहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। यानी कि दूसरे सप्ताह में भी आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। पूरे इस रीजन में आप देख सकते हैं। लेकिन भारत के दक्षिणी भागों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ जो है वो केरला और कर्नाटक के भागों में यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। और साथ ही पूर्वी भारत के कुछ भागों में यहाँ पर भी रेनफॉल जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावनाएं हैं। यानी कि आने वाले जो 20 दिन हैं यहाँ पर अगर हम अमेरिका की नेशनल वेदर एजेंसी की रिपोर्ट के माध्यम से देखें तो आने वाले 20 दिनों के दौरान इस रीजन में कोई भी साइक्लोन की एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। यानी कि बिल्कुल भी संभावना जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि आप देखेंगे कि मेडागास्कर और आसपास के भागों में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो साइक्लोन का सीजन चल रहा है। यहाँ पर साइक्लोन नज़र आते हैं इस समय। हालांकि मई में जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी साइक्लोन बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम के दौरान यहाँ पे मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया रीजन के आसपास पश्चिमी जो प्रशांत महासागर का इलाका है यहाँ पर साइक्लोन देखने को मिलते हैं।
लेकिन अभी यहाँ पे आने वाले 20 दिनों के दौरान कोई भी एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसका रीजन है कि एनजीओ की जो एक्टिविटी है वो फिलहाल बहुत कमजोर हो चुकी है और पश्चिमी प्रशांत महासागर और इससे सटे हुए इंडियन ओशन के भागों पे यहाँ पे अभी जो है वो इसका प्रभाव जो है वो एनजीओ का दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से वेदर एक्टिविटी भी काफी कम हो गई है। तो इस वजह से आने वाले 20 दिनों के दौरान कोई भी साइक्लोनिक एक्टिविटी होने की जो है वो संभावना नजर नहीं आ रही है। तो इसके बाद में जो भी अपडेट होगा अगले सप्ताह के दौरान हम फिर से इस वीडियो को लेकर के आएंगे और जानकारी देंगे आने वाले 20 दिनों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।